हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर 2026 हिंदी का फर्स्ट नंबर चैप्टर जो कि है बातचीत है, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यह वीडियो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के विद्यार्थियों के लिए है जिसका हिंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बातचीत चैप्टर में अभी तक कि जितने भी पूछे गए क्वेश्चन और पूछने की संभावना है, सही प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। आशा करते हैं आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये चैप्टर का कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन किया था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो रचनाकार है वो कौन सा रचनाकार किया था। आप लोग जानते हैं कि बातचीत एक निबंध है जिसका रचना कौन किया था, बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। तो पहला क्वेश्चन यही था कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है, तो बातचीत क्या है, उसका रचनाकार है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंधकार, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत कौन सी विधिया है, तो आप लोग क्या बताइएगा, निबंध है। कैसा है बच्चों, निबंध है वो। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, वो आता है दो सहेलियों के बीच के बातचीत में रस का समुद्र क्या होता है, बातचीत उमड़ा चला आता है। आप लोग देखते होंगे जब दो सहेली बात करता है तो कभी शांत नहीं रहेगा, हर वक्त चप्पड़ चप्पड़ इसका बुराई उसका बुराई करते रहता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो हुआ था आपका 23 जून 1844 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी में क्या हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ पर निवास करते थे। निवास मतलब कहाँ पर रहते थे। बालकृष्ण भट्ट जो है बच्चों, वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ रहते थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। कौन रहते थे, बालकृष्ण भट्ट रहते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कितने निबंध लिखा था। अभी तक जो बालकृष्ण भट्ट है कितने निबंध को लिख लिख चुका है, वो लिख लिया है 1000 निबंध को। कितना निबंध को, 1000 निबंध को क्या कर लिया है, लिख चुका है। कौन, बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, क्या लिख लिया है, निबंध लिख लिया है, याद रखिएगा। 1000 निबंध लिख चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे बच्चों, वो थे आपका आधुनिक काल के। कौन काल के थे बच्चों, आधुनिक काल के थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। फादर का क्या नाम था बच्चों, वो नाम था आपका बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था, बेनी प्रसाद, बेनी नहीं बेनी, बेनी प्रसाद भट्ट उसका पिताजी का नाम था। यानी कि 7 नंबर का ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। कब वो निधन हो गए थे बच्चों, उसका निधन कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का निधन। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में उसका क्या हो गया था, निधन हो गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844 में उसका जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 में उसका क्या हो गया, निधन हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गया वो। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचनाकार थी बातचीत, वो क्या है, वो क्या है बच्चों, ललित निबंध है। क्या है बच्चों, ललित निबंध। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचनाकार है बातचीत है वो क्या है, वो ललित निबंध है। कैसा है बच्चों, ललित निबंध। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है बच्चों, वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। कौन युग के, भारतेंदु युग के रचनाकार थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने क्या कहा था बच्चों, वो कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को पहचान लिए हैं तो उससे आप बात कीजिए। ठीक है, तो वो कैसे बात करता है, इसका व्यवहार, उसके बात से उसका व्यवहार का पता चलता है। वही बोला था बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है एडिसन का मत क्या था। यानी एडिसन साहब ने कौन सी वाणी बोली थी। तो एडिसन साहब ने क्या बोला था, वो बोला था
कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होता है बच्चों? दो व्यक्तियों के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। एडिसन साहब यही बोले थे, ठीक है। एडिसन साहब क्या बोले थे? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। तो एडिसन ने किसका खोज किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एडिसन साहब ने किसका खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो लिंग आप लोग हिंदी में क्या पढ़े? दो प्रकार का लिंग होता है ना। शक्ति जो शब्द है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि शक्ति जो है इन नारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चों? शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शेक्सपियर शब्द का किस संज्ञा के किस भेद का अंतर्गत आता है? तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा कितना भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। तो शेक्सपियर जो है कौन सा संज्ञा है? शेक्सपियर जो है कौन सा संज्ञा है? तो शेक्सपियर किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। तो खास व्यक्ति के नाम को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज से ही क्लास 12 की पढ़ाई हमारी दारिन क्लासेस से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आप लोग हर डेली एक एक वीडियो आएगा क्लास 12 का, आप लोग देखते जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा तैयारी करते जाइए, ठीक है। तो शेक्सपियर कैसा संज्ञा हो जाएगा? तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? तो कौन सा उपन्यास नहीं लिखा था बच्चों? वो अजात शत्रु बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा है। अजात शत्रु यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो नहीं लिखा वही आंसर होगा। तो अजात शत्रु है वो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्तियां वर्णन की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें डैश भी एक है। क्या है एक बच्चों? वो है वाक शक्ति। अगर हम लोग के पास वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति नहीं रहता तो झगड़ा ही नहीं होता दुनिया में। तो बोलने से झगड़ा होता है नहीं बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं है, बोलने से सब कुछ होता है, ठीक है। तो वाक शक्ति हम लोग को भगवान ने बहुत अच्छे मतलब अच्छे कार्यों के लिए दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन से साथी साक्षात्कार थे? कौन कौन से साथी साक्षात्कार थे बच्चों? तो इनमें से सभी साथी क्या थे उनके? बहुत अच्छे अच्छे पद पे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी शासन के लेखों से की है? तो किनसे की थी बच्चों? वो क्या था? एडिसन और स्टील से। एडिसन और स्टील दो अच्छे लेखक थे, उसी की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट के तुलना किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ होता है? तो चंडू खाने शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो क्या होता है? अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए। अफीम खाने वाले मंडलों की सुरक्षित स्थान को ही क्या कहते हैं? चंडू खाने का वो अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है चमसिस्तान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो चमसिस्तान शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है हरे बड़े बागों का इलाका। हरे भरे बागों का क्या होता है? इलाका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग स्पीड से देखेंगे और 5-6 क्वेश्चन उसका हम लोग वीडियो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर से मात्र 26 क्वेश्चन ही ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है या नहीं तो पूछने की संभावना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रशंसा का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो प्रशंसा का नाम था बच्चों वो क्या था? वो जैसा काम वैसा परिणाम ये था, ठीक है। दूसरा क्या था? नई रोशनी का विषय, आचार बिमडला, यानी कि इनमें से तीनों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 का बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वाक शक्ति जो हमको भगवान द्वारा दिया गया है वाक शक्ति वो अनेकों फायदा में कौन दो है? तो अनेक फायदा में कौन दो है बच्चों? वो है आपका स्वच्छ वातावरण और बातचीत, यानी कि वाक शक्ति से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, 2 लोगों के बीच या 3 लोगों के बीच या लाखों लोगों के बीच में हम भाषण दे सकते हैं। वाक शक्ति ही एक ऐसा शक्ति होता है जिससे कि लड़ाई भी होता है और प्रेम की भावना भी जगती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती स्ववर किस लेखक की रचना है? वो है बालकृष्ण भट्ट के लेखक। किसका है? बालकृष्ण भट्ट के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो किसने जगाई थी बच्चों? वो माता पार्वती ने जगाई थी। किसने जगाई थी? उसकी माता जी ने जगाई थी, माता
पार्वती देवी, माता पार्वती देवी ने जगाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 का डी। चलिए और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। तो बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे बच्चों, वो महाकाव्यकार नहीं थे। क्या नहीं थे, महाकाव्यकार नहीं थे। बताइए बालकृष्ण भट्ट कितना महान व्यक्ति थे, वो पत्रकार भी था, निबंधकार भी था, आलोचनाकार भी था, लेकिन क्या नहीं था, महाकाव्यकार नहीं थे। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। किसने लिखा है बच्चों, वो लिखा है रघुवीर साय ने लिखा है। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए। इसमें 2027 में आने की 100% संभावना है। तो किसने कहा था बच्चों, वो कहा था रघुवीर साय ने कहा था, रघुवीर साय ने कहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अगले वीडियो हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो दूसरा नंबर चैप्टर हुआ उसने कहा था है, इस वीडियो हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर में और इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद, अपने मन से पढ़िए। ठीक है, बाय।